one and all present here, and it's my proud privilege to extend a warm welcome to our worthy guest, Mr. Dinesh Kapoor ji, President Veer Bhagat Singh Dal Yuva Dal Rewari, Vice President श्री प्रवीण ठाकुर जी, और अभी हमारे बीच में आने वाली महिला प्रधान श्रीमती दीपा भारद्वाज जी, ये हमारे बीच आज आप लोगों के साथ एक अभिप्रेरक कार्यक्रम, लघु कार्यक्रम हेतु उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है छूलो वास्म। तो ये एक प्रतिभागी आप लोगों के साथ चर्चा भी करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे और कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, जो हमारे एकेडमिक जो हमारा करिकुलम है उसमें हमारा सहयोग किस तरीके से कर सकता है, किस प्रकार हमारे सकारात्मक विचारों को बल प्रदान कर सकता है, और हम अपने जीवन में किस तरीके से तनाव मुक्त होकर के अपने पूरे व्यक्तित्व में निखार लाते हुए अपने देश के प्रति, अपनी संस्था के प्रति और अपने जीवन के प्रति अपना पूर्ण योगदान हम दे सकते हैं। इस निमित्त एक लघु कार्यक्रम आपके बीच वीर भगत सिंह युवा दल रेवाड़ी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और अगले कार्यक्रम को अपने अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए आमंत्रित करता हूं श्री दिनेश कपूर जी, अध्यक्ष वीर भगत सिंह युवा दल रेवाड़ी। धन्यवाद सर। प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। अगली पंक्ति आती है आपको। भारत का रहने वाला हूँ, भारत का नाम आते ही हमारे अंदर एक मानो एक मीठी सी वो मिठास शुरू हो जाती है, क्योंकि ये वो देश है जहाँ से क्या निकला है, हमेशा शांति का और मित्रता का संदेश। हमने दुनिया को क्या दिया है, बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिया। भारतवर्ष का पुराना कितना भी आप हजारों वर्ष का रिकॉर्ड उठा लो, भारत में अनेकों बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, उन्होंने कभी भी किसी देश पर युद्ध नहीं किया, बल्कि जो भी उनकी शरण में आए उनको क्या किया, उनको पूरा समर्थन दिया, उनको पूरा संरक्षण दिया। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ। वो ये नहीं है कि हजारों वर्ष पहले ऐसा हुआ था, महाभारत में ऐसा हुआ था, कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। वो सभी बातें वो होगी जो आजकल हमारे बीच में हो रही हैं, जिनको हम साक्षात देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप और हम सभी जानते हैं इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका नाम नरेंद्र है, और प्राचीन काल में आज से 100 वर्ष पहले देश में एक हमारे एक और महापुरुष हुए, जिनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने। आप लोग विद्यार्थी हैं, बीएड और जेबीटी में आप अपना प्रशिक्षण यहाँ पर ले रहे हैं। आपने आगे जाकर देश में अनेकों विद्यार्थियों को क्या करना है, आपने आगे जाकर इनके लिए उनको ट्रेन करना है, देश का भविष्य बनाना है। तो आप हम पावर और फोकस पर बात करते हैं। कहते हैं स्वामी विवेकानंद एक अमेरिका में एक पार्क के पास ठहर रहे थे, वहाँ पर पार्क के अंदर एक जो झरना बना हुआ था बड़ा सा, जिसके अंदर बहुत से प्लास्टिक के अंडे उन्होंने इस ढंग से टांग रखे थे कि पानी जब आता है तो वो अंडे हिलने लग जाते हैं। वहाँ पर क्या एक कंपटीशन था, तो एयर पिस्टल से इनको आपने निशाना बनाना है, जो उसमें 5 अंडों का भी निशाना बना देगा तो उसमें विजेता होता था, उसको इनाम मिलता था कोई ना कोई। और फीस जो नॉमिनल सी फीस थी, अनेकों नौजवान बच्चे वहाँ पर, लड़के लड़कियाँ आधे घंटे 1 घंटे से लगे रहे, किसी से एक भी निशाना नहीं लगा। स्वामी विवेकानंद जी खड़े खड़े मुस्कुराने लगे। 2-3 लोगों को लगा, नवयुवकों को, कि शायद ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी जी क्या आप ऐसा कर सकते हो, आप हमारी ओर देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। बोले मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैंने आज तक एयर पिस्टल का कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पहली बार मैं इसे अपने हाथ में लूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके कहने पर एयर पिस्टल हाथ में ली और क्या किया, 2 मिनट के लिए उन्होंने अपने आप को कंसंट्रेशन किया, गहरी सांस ली, अंदर गए, फिर उन्होंने पिस्टल को हाथ में ली, एक एक करके 12 अंडे थे और 12 के 12 उन्होंने निशाना कर दिया।
वहाँ के सभी लोग हैरान हो गए, जितने भी नवयुवक थे, बड़े से बड़े वहाँ पर ट्रेन लोग थे वहाँ पर। बोले आपने कैसे किया? बोले आप भी कर सकते हो। इसके पीछे कौन सी पावर है? आपकी माइंड पावर, कॉन्सेंट्रेशन पावर, फोकस पावर। एक ही आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई जो पढ़ता है विद्यार्थी और उसके कितने मार्क्स आते हैं? 50%। और उसी टाइम मैडम टीचर जो पढ़ा रही हैं उसको समझा रही हैं और दूसरे बच्चे कितने मार्क्स आ रहे हैं? 90%। क्या फर्क है? पावर ऑफ फोकस। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो अपनी घटना के बारे में कल बता रहे थे, कल उनका जन्मदिन था। बोले कि जब मैं 22 वर्ष का था, मैं संघ का प्रचारक था। गांव-गांव जाकर हम क्या करते थे? लोगों को देशभक्ति की बातें बताते थे और हमारा भोजन उन्हीं के घरों में होता था। बोले वहाँ पर रहने वाले एक नवयुवक के घर में मेरा भोजन था। पुरानी सी झोपड़ी थी, उसके अंदर जाकर मुझे उनके साथ भोजन करना था। जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार हमें संघ के प्रचारक को उसके अनुसार से ही अपना जीवन यापन करना होता है। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा भोजन में? एक बाजरे की बड़ी सी रोटी, एक पुराने से जो होता है ना मिट्टी का बर्तन, उस पर, और एक मिट्टी के बर्तन में समझ लो कि 200 ग्राम दूध, ये उनके सामने परोसा गया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा परवीन जी, उन्होंने देखा कि उस जो व्यक्ति है जिन्होंने बुलाया है उसका 3 वर्ष का छोटा सा बच्चा, बिल्कुल कमजोर सा, वो दूध की ओर बड़ी ललचाई नजर से देख रहा था। वो नरेंद्र मोदी जी को समझ आ गया कि इसके हिस्से का दूध है, इन्होंने अतिथि संस्कार के नाते मुझे ये पेश कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? मौके को देखकर पहचानते हुए कि ये बहुत गरीब लोग हैं, इनके साधन नहीं है, उन्होंने कहा मैं अपना भोजन कहीं करके आया हूँ। जो एक रोटी दी थी बाजरे की, उसमें से आधी ले ली, आधी छोड़ दी, और दूध बोले मैं पी नहीं पाऊंगा, मेरा पेट तो भरा हुआ है। उसके सामने उसकी माँ ने वो दूध 3 वर्ष के बच्चे को पकड़ाया और वो बच्चा 3 वर्ष का 1 ही मिनट में गट गट करके सारे दूध को पी गया। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतनी गरीबी देखी हो, जिस व्यक्ति को पता है कि गरीब का दर्द क्या होता है, वो आज प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या बन गए? देश के प्रधान सेवक बन गए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, कोई साधन नहीं था उनके पास, यानी उनको एक निमंत्रण पत्र यहाँ से किसी ने भेजा था, आप जैसे उनके जो भक्त उन्होंने इकट्ठा करके दिया था कि आप ये निमंत्रण पत्र दिखा देना, बाकी कमेटी आपको एंट्री कर देगी, आने देगी। वो निमंत्रण पत्र रास्ते में यात्रा में उनके बैग से कहीं खो गया और उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचे तो कोई उनको पहचानने के लिए तैयार नहीं था। आपको कल्पना करें आज से 130 वर्ष पहले कैसे माहौल था। हिंदुस्तान को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। आज जो आप जाते हो ना विदेशों में, तो आपकी जो इज्जत होती है मोदी जी के कारण, उस समय इससे बिल्कुल विपरीत समय था। और सबसे बड़ी बात क्या? उनका सन्यासी वेश, उन्होंने गेरुआ रंग का बड़ा सा वस्त्र धारण कर रखा था। तो काफ़ी लोग इकट्ठा होते थे सड़क पर, उनका मजाक उड़ाने लगे, बोला ये क्या कार्टून बनकर जोकर बनकर आए हो। स्वामी विवेकानंद के अंदर एक बड़ी निर्भीकता थी। उन्होंने क्या उत्तर दिया? हमारे भारत देश में हमारी वेशभूषा से हमारी चरित्र की महानता की पहचान नहीं होती। हमारे भारतवर्ष में महान कौन बनता है? जिसका चरित्र महान होता है। हमारे यहाँ साधु सन्यासी जो बिल्कुल सब कुछ छोड़कर अपने जंगलों में बैठा हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जाकर उनको प्रणाम करते हैं। किस कारण करते हैं? उनकी तपस्या के कारण। उनको पता है कि ये जो कुछ भी यहाँ पर तप कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? पूरी मानवता के लिए। तो इस तरह जब स्वामी विवेकानंद जी का मजाक उड़ाया तो उन्होंने क्या कहा? मेरी पोशाक मेरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा भगवा रंग किसका प्रतीक है? सूर्य का। सूर्य क्या जानता है? सूर्य जब भगवा रंग होकर जब सुबह निकलता है तो क्या करता बताओ? पूरी दुनिया को उजाला देता है। बोला हमारा सनातन पूरी दुनिया को उजाला देने के लिए आया है। तो उन्होंने क्या किया? उस समय उनके पास किसी तरह का कोई साधन नहीं था कि मैं किस तरह ये जो शिकागो का धर्म सम्मेलन होगा उसमें मैं कैसे पहुंचूंगा, कैसे उसमें मेरी बात रखी जाएगी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो डटे रहे। उनको परमात्मा पर, अपने आप पर विश्वास था। स्वामी विवेकानंद अकेले ऐसे महात्मा में, अकेले ऐसे योद्धा हुए हमारे देश में। क्या कहते हैं वो? यदि आपका 33 करोड़ देवताओं पर विश्वास है लेकिन अपने पर विश्वास नहीं है तो आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। आत्मविश्वास ही सफलता का मूल है। आप कई बार देखते हो ना, खिलाड़ी होते हैं टीवी पर, हम देखते हैं बड़े बड़े गेम में क्या होता है वहाँ पर?
एक खिलाड़ी बहुत तगड़ा सा होता है और एक खिलाड़ी बॉडी में उससे थोड़ा एवरेज होता है, कम होता है, लेकिन क्या होता है तो एवरेज वाला खिलाड़ी क्या करता है, वो गेम को जीत लेता है। और जो देखने में लगता है ना तगड़ा सा, आप शुरू में जो फाइट होती है हाथ में आते आपको लगता है तगड़े वाला जीतेगा, लेकिन कौन जीत जाता है उसमें, जो जिसके अंदर बहुत अपने आप पर आत्मविश्वास होता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया आप सभी को मालूम होगा, आप सभी विद्यार्थी हो और आपके चेहरे पर भी तेज में देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान घर बैठकर कीर्तन करने से, भगवत गीता पढ़ने से बेहतर क्या है, मैदानों में आओ और फुटबॉल खेलो, इससे आपका शरीर मजबूत होगा, आपके अंदर एक स्टेमिना बनेगा, इससे आप अपनी जीवनचर्या भी कर पाओगे और दूसरों की मदद भी कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद को कैसे भी बड़ी कठिनता से उसके अंदर 5 मिनट का बोलने का समय मिला। बोले 5 मिनट का समय देंगे, ज़्यादा नहीं बोलना आपने। आप सभी को मालूम है पहला शब्द उन्होंने क्या कहा, अमेरिकी निवासी भाइयों और बहनों, सभी से उन्होंने आत्मीयता का रिश्ता बनाया। अब मैं आपको बोलूँ भाइयों और बहनों और ये कह लूँ बच्चों, क्या फर्क आता है इसका। हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, मेरे देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों, उससे क्या लगता है सभी को, अरे ये तो हमारा अपना है, ये कोई हमारे परिवार का ही बड़ा है। तो इसमें क्या हुआ आपने देखा, जब उन्होंने अमेरिकी निवासी भाइयों और बहनों बोला, इसका क्या परिणाम निकला, वहाँ पर बैठे हुए 6000 स्कॉलर्स, उस समय के 6000 जो पढ़े लिखे जो पूरे वर्ल्ड के जो टॉप के लोग थे, उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाकर विवेकानंद जी का सम्मान किया। और उस रात के 5 मिनट के भाषण के बाद उनको लोगों ने कहा कि आप प्लीज़ और बोलिए। उन्होंने वहाँ पर आधा घंटा बोला धारा प्रवाह, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का भंडार था और वो सारी बातें वो कर रहे थे जो उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाई है। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पढ़ा और बोल दिया, उसमें बड़ा फर्क है। एक जो आप अपने अनुभवों से सीखते हैं तो उसके अंदर आपके बोलने में क्या होता है, आपके हृदय की आवाज़ उसके साथ जुड़ जाती है। अगले दिन पूरी दुनिया के जितने भी न्यूज़पेपर थे, उस समय एक ही साधन था न्यूज़पेपर, अगले दिन सभी न्यूज़पेपर में क्या था, ये जो इंडिया से जो स्कॉलर आए हैं, इंडिया से जो विद्वान आए हैं, ये तो मानो क्या है, सूर्य का प्रतीक है, इनके अंदर ज्ञान का भंडार मानो तेजी से बह रहा है। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल साधारण परिवार से आए। आप सभी को मालूम है कि इनकी माता जी घरों में झाड़ू पोछा करती थी। आपको मालूम है कि इनको जीवन में शुरू में अपना जीवनचर्या चलाने के लिए अपने पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचनी पड़ती थी, लेकिन जिस समय वो प्रधानमंत्री बने, आप बताओगे मैं सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने, कोई भी बच्चा बताए। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला काम वो अपनी माँ के पास गए अहमदाबाद, और क्या किया, उनके चरणों में प्रणाम किया। ये एक ऐसा शब्द था पूरी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। आजकल बच्चे थोड़ा सा तरक्की कर जाते हैं, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, अपने माँ बाप की इज्जत करना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब देश का सर्वोच्च पद था कौन सा, प्रधानमंत्री, जिसके नीचे सभी तरह की जो होते हैं, जितनी भी जो है डिपार्टमेंट सभी उनके नीचे आते हैं, वो व्यक्ति जाकर क्या कर रहा है, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर रहा है, अपनी माँ के चरणों में। उसके बाद हम सभी देखते हैं, हम सभी ने देखा नरेंद्र मोदी जी ये प्रधानमंत्री, दीपा जी, नरेंद्र मोदी जी ये प्रधानमंत्री बनकर अपनी पहली बार संसद में गए, क्या क्या उन्होंने, आप सभी को मालूम है ना, उन्होंने संसद भवन के द्वार पर साष्टांग लेटकर दंडवत किया। क्या बोले, ये लोकतंत्र का मंदिर है। क्योंकि आपकी सोच, आप अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए आए और आपने मनी मन माँ सरस्वती की दुख में है ना नीचे, आपने उनको प्रणाम किया, हे माँ सरस्वती मुझ पर कृपा रखना, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मेरे संकल्प सिद्ध हो, मेरे अंदर क्या रहे, पवित्रता रहे। 3-4 बातें आपने मनी मन गई, किसी को नहीं पता साथ वाले को, लेकिन किससे क्या परिणाम होगा, आपके अंदर अपने अंदर से एक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ सकारात्मक अपने आप प्रवेश कर रहा है। प्यारे बच्चों, जीवन में जो आगे बढ़ना है वो आपने, यदि आपका लक्ष्य आपकी आंखों के आगे स्पष्ट है, मोदी जी और नरेंद्र, हमारे स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, आपकी लड़ाई, आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है। किससे है बताओ, खुद से है, खुद से जीतो। आज आप सुबह 6 बजे जागे, आपने सोचा मैं कल 15 मिनट पहले जाऊंगी, और आप 6:45
धीरे धीरे आपने अपने आप को 5 बजे पर सेट कर दिया। आपने सोचा कि मैं कल सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करूँगी, थोड़ा सा मेडिटेशन भी करूँगी, थोड़ा सा क्या करूँगी, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करूँगी। इसके बाद क्या होगा? किसका जीवन बदलेगा इससे? आपका, किसी और का नहीं। आज हम क्या है कि हमारे पास सभी जानकारी है, यूक्रेन युद्ध में क्या हो रहा है, टैरिफ 50% लग गया, उससे क्या होने वाला है, और बिहार के चुनाव में क्या होना है। ऐसी ऐसी बातें हमें मालूम होती है कई बार, लेकिन क्या मालूम नहीं है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले जानने की क्या आवश्यकता है? हमारे अंदर क्या इस समय हमारे माइंड में जो हमारा लेवल है वो कहाँ पर है? जैसे हम अपने शरीर को खुराक देते हैं, भोजन करते हैं, दूध पीते हैं, और भी कई कई चीज़ें खाते हैं। आमतौर पर सुबह उठने से लेकर रात तक क्या चर्चा होती है? ये खाना है, दोपहर को वो खाना है, शाम को ये खाना है। ये किसकी खुराक है? सारी बॉडी की, जो हमें दिख रहा है सामने। लेकिन हमें एक और खुराक चाहिए, किसकी? हमारा जो इंटरनल है, आत्मा, हमारे अंदर की जो बुद्धि है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसकी खुराक क्या कहती है? हमें प्रतिदिन अपने प्रति अच्छा सोचना चाहिए, कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए, जिसके किसका लाभ होगा? हमारा लाभ होगा। हम जीवन में कई बार असफल रह जाते हैं। हम जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। हमारे सामने हमारे राष्ट्रपति, क्या नाम उनका, अब्दुल कलाम आज़ाद, वो एनडीए की परीक्षा देने के लिए घर से निकले, इंटरव्यू देने के लिए। उनका अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मैं इसमें कामयाब रहूँगा, बहुत लायक थे। लेकिन क्या हुआ? अपने थोड़े से 1 इंच का छोटा होने के कारण जो मिलिट्री के ऑफिसर ने उनको एनडीए के लिए क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। आप लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते। वो इतने ही पैसे लेकर आए थे किराए के, अपनी कहते हैं मौसी के चांदी के जेवर बेचकर 1 साइड का किराया बनाया था। उनको यकीन था मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा और वहीं अपना जो होता है ना एनडीए की सिलेक्शन के लिए जो बहुत जगह होती है वहीं रहूँगा। लेकिन वहाँ क्या हो गया? वो रह गए, असफल हो गए, निराश हो गए। कहते हैं कि वो निराश होकर कहीं उनके मन में आत्महत्या का विचार बना। वो गंगा नदी के किनारे टहलने लगे निराश होकर। वहीं से स्वामी शिवानंद जी, उनका आश्रम बिल्कुल पास में था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा इस नवयुवक के चेहरे में थोड़ी सी निराशा है, कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले। उन्होंने प्यार से जाकर उनके सिर पर हाथ फेरा। बोले क्या बात है, उदास क्यों लग रहे हो? उन्होंने क्या बताया? मैं एक सपना लेकर आया था और वो सपना मेरा टूट गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको जीवन में बहुत काम आएगी और आप इसका आगे चाहो तो इससे हजारों गुना आप भी आगे बढ़ सकते हो। शिवानंद जी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि यदि आज आप किसी कारण से असफल रहे हैं, यदि आप आज एनडीए में लेफ्टिनेंट नहीं बन पाए, तो इसका अर्थ क्या है? भगवान आपसे इससे भी कुछ बड़ा बोलो कराना चाहता है। मतलब उनको इस छोटी सी बात से जो कही हुई किसी ने थी, एक संत ने बड़े निष्काम भाव से, उसके प्रेम भाव से उनके दिमाग में एकदम बिजली सी कौंधी। अरे क्या जीवन के सभी रास्ते थोड़ी बंद हो गए हैं? उन्होंने अपने आप को संभाला, उनके आश्रम में 2 दिन रहे, उनके वापस जाने की व्यवस्था की, उनको जो थोड़ी सी और उन्होंने सहायता की जो उसने कहा उनको। और उसके बाद क्या बने बताओ? अब्दुल कलाम आज़ाद देश के मिसाइल मैन। और वो पहले एक हमारे राष्ट्रपति हैं, जब कहते हैं कि राष्ट्रपति पद से जो निवृत्त होते हैं तो उनको एक सरकार बंगला देती है, अन्य तरह की रियायतें देती है। लेकिन सर उन्होंने क्या किया? एक बैग लेकर निकले वहाँ से। बोले मुझे कोई घर नहीं चाहिए। देश में हमारे जहाँ भी कोई बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो फर्स्ट क्लास का छोटा बच्चा है, चाहे वो इंजीनियरिंग की क्लास कर रहा है, उन सभी के साथ मिलकर मैं उनके विचारों को उनके साथ उनके विचार लूँगा और अपनी बात करूँगा। वो मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं। उससे क्या होगा? 80 वर्ष की उम्र तक वो क्या कहते थे? मैं एक विद्यार्थी हूँ, आज मैं कुछ नया सीखना और नया कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और आप सभी को मालूम है जब उनका अंतिम समय आया तो उस समय भी कार में बैठकर कहाँ जा रहे थे? एक स्कूल में बच्चों के साथ बातचीत करने। ये जो वो महापुरुष हमारे बीच में हुए जिन्होंने अपने जीवन को, अभी आपने देखा हमारे देश पर पुलवामा में हमारे कुछ निर्दोष साथियों को 29 हमारे नौजवान थे जिनको उनका धर्म पूछकर क्या किया? आतंकवादियों ने मार दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन भी नहीं सोए। उसके बाद तरह तरह के अखबारों में चर्चा हुई, क्या हो गया, ऐसी हिम्मत कैसे करी है, जो भी बातें हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक दिन भी नहीं सोए। उन्होंने अपना ऑपरेशन सिंदूर, जब आपने देखा ना टीवी पर, अखबारों में पढ़ा,
अमेरिका के जो परमाणु बम के जो एरिया से जहाँ पर वो रखता था उन पर जाकर इतना शानदार अटैक किया कि वो भी जगह परमाणु बम वाली क्या हो गई, तहस नहस हो गई। अमेरिका बिलबिलाने लगा, बोले युद्ध बंद करो। और उसमें किसका उसका कमांड किसने की युद्ध किया आपने बताया अगले दिन, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर रात को हुआ, आपने सभी ने देखा। कौन दो बेटियां थी हमारे हिंदुस्तान की जिन्होंने उसका नेतृत्व किया बताएं? विंग कमांडर रोमिका सिंह, और दूसरी बेटी कौन थी? कर्नल सोफिया कुरैशी। अरे आप जैसी बेटियां थी जिन्होंने देश को इतनी जो बड़ी चैलेंजेस के सामने क्या किया, बहादुरी से खड़ा किया। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ, आप भी ऐसा सब कुछ कर सकती हो, जो आप सोचती हो वो बनने लग जाती हो। सफलता कहाँ है? आपकी मुट्ठी में। आपने अपना हाथ खोला एक बार ऐसे, सभी ऊंचा करो इसे, हाँ, और इसको एक मुट्ठी के रूप में परिवर्तित करो, मुट्ठी बनाओ और मुट्ठी को कसो और कसो। अब आपको क्या लग रहा है? अपने अंदर एक ताकत लग रही है ना, तो यही ताकत हमारे संकल्प की ताकत है। ये हाथ नीचे करें, ये आपकी सोच से बनती है। अभी अचानक कोई ऐसी परिस्थिति बनती है हमारे सामने कि हमने अपनी रक्षा करने के लिए कुछ करना है, और लेकिन जीवन में मेरा कैसा जीवन है, कहते हैं कि जैसे सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं सड़क पर जा रहा हूँ, मेरे सामने चार पहलवान कन फटे, यानी बड़े बड़े पहलवान होते हैं तो वो अपनी निशानी रखते हैं, कान को काट कर मोटे मोटे वो लगा लेते हैं, और वो आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा? मेरे सामने एक ही मकसद है, अपने आप को बचाना, क्योंकि मैं उन चारों का मुकाबला नहीं कर सकता, बहुत तगड़े हैं। मैं क्या करूँगा? अपने आप को कहीं भी साइड से भागने का रास्ता ढूंढूंगा ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। सिद्धांत भी कहता है। अब सर्कमस्टांसेस में थोड़ा चेंज आता है। मेरे साथ मेरी बहन है, मेरी माँ है, इन दोनों में से कोई है, और वो पहलवान आकर मेरी माँ को तंग करने लगे। अब मैं क्या करूँगा? अब चाहे मेरी जान चली जाए, मैं उन पहलवानों से टकरा जाऊंगा। और ऐसे कई बार हम देखते हैं जो कई तरह के रिजल्ट हमारे पास आते हैं। बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला नौजवान, उसने चारों के चारों को लाठियां मार के पत्थर से या किसी भी तरह से धूल दूषित कर दिया, हरा दिया। कारण क्या हुआ? उसके मन में क्या विचार आए कि मुझे अपनी माँ की रक्षा करनी है। इसी तरह जब भी आप अपने आप के अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जगाने लगते हो तो सदा आपके साथ वो मिलकर आपकी रक्षा करती हैं। दंगल पिक्चर आप सभी ने देखी होगी, मेरा अनुमान है। उसमें अंतिम बाउट हो रही है, उसके पिता को षड्यंत्र करके वहां पर नहीं आने दिया, रेफरी ने उनको पीछे किसी दूसरे कमरे में बंद कर दिया, बिल्कुल अकेली है। सेकंड बाउट, पहली बाउट हार चुकी है वो, सेकंड बाउट है और वो बिल्कुल मुकाबला टक्कर का हो रहा है। फिर उसने क्या सोचा, जो अब खड़ी है और मुकाबला कर रही है, उसको अपने पिता की कही वो बात याद आई, जब तेरे साथ कोई भी ना हो तो तेरे साथ कौन होगा? तेरे अंदर छिपी हुई तेरी अपनी शक्ति, तेरे अंदर छिपा हुआ, तेरे अंदर हट पर समाया हो, तेरे अंदर रोम रोम में समाया हो तेरा परमात्मा, उसको याद करेगी तो तुरंत तुझे अंदर से क्या मिलेगा? एक अमिट शक्ति मिलेगी। उसने अपने आप को, जैसे कि हमने देखा पिक्चर में, और उसके बाद वो आगे की दोनों बाउट को जीत गई। वही शक्ति आप में और हम सभी में है। यदि हम संकल्प करें जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाना, सभी का सम्मान बढ़ाना है, तो आज से इसी समय से संकल्प लें कि हमारे जीवन का उद्देश्य, हमें भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। सभी मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।